Hello दोस्तों, माई सेल्फ निश्चल कसेरा एंड टुडे वी आर स्टडी बीएमसी फॉर केमिकल इंजीनियरिंग। ये बीएमसी का थर्ड लेक्चर है। इसके पहले भी हम बीएमसी के 2 लेक्चर को पढ़ चुके हैं। उन दोनों लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है पहले उसको जान लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर में थर्मोडायनेमिक एंड उसके कुछ बेसिक डिफिनेशन को पढ़े थे और थर्मल पावर प्लांट को पढ़े थे। सेकेंड लेक्चर में हाइड्रो पावर प्लांट एंड टाइडल पावर प्लांट को पढ़े थे एंड इस लेक्चर में न्यूक्लियर पावर प्लांट को पढ़ेंगे और सोलर पावर प्लांट को। तो देखते हैं सोलर पावर प्लांट क्या होता है। व्हाट इज सोलर पावर प्लांट? सोलर पावर प्लांट यूज द सन रेज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सौर ऊर्जा संयंत्र बिजली का उत्पादन करने के लिए सूर्य की किरणों का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है, जो सोलर पावर प्लांट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं? वो सन की रेस को, मतलब सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करके उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? अ सोलर थर्मल प्लांट जनरेट हीट बाय कंसेंटिंग द सन एनर्जी। एक सौर तापीय संयंत्र सूर्य की ऊर्जा को केंद्रित करके गर्मी उत्पादन करता है। थर्ड पॉइंट क्या है? That in turn builds steam that help to feed a turbine and generator to produce electricity। बदले में वह भाप बनाता है जो एक टरबाइन और जनरेटर को बिजली उत्पादन करने में मदद करता है। अब पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर पावर पैनल्स, मतलब सोलर पावर प्लांट कैसे बनता है, उसमें क्या क्या बेसिक कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है उसको जान लेते हैं। A standard solar panel, also known as module, consists of a layer of silicon cell and metal frame and glass casing, polymer sheet, backing material, and various wiring to allow current to flow from the silicon cells। एक मानक और पैनल जिसे सौर मॉड्यूल के रूप में भी जाना जाता है। सिलिकॉन सेलों की एक परत होती है, एक धातु फ्रेम, एक ग्लास आवरण, बहुलक शीट, बेकिंग सामग्री और विभिन्न तार को सिलिकॉन सेलों से करंट प्रवाह करने के लिए जोड़ते हैं। तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक सोलर पावर प्लांट को बनाने के लिए। अब हम देखते हैं सोलर पावर प्लांट के डायग्राम को। तो ये सोलर पावर प्लांट का डायग्राम है। अब इस सोलर पैनल देखिए, सोलर पावर प्लांट में किन किन कंपोनेंट को यूज़ करके हम सोलर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले सोलर पैनल है, उसके बाद इन्वर्टर है, उसके बाद ट्रांसफार्मर है, कंट्रोलर है, बैटरीज है। तो सबसे पहले इन सभी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। सोलर पैनल क्या होता है? सोलर पैनल convert sunlight into useful electricity. They tend to generate DC convert current। और पैनल मतलब सौर पैनल सूर्य के प्रकाश को उपयोगी बिजली में बदलते हैं, वह डीसी करंट उत्पन्न करते हैं। तो सोलर पैनल से हम क्या समझे? मतलब ये एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है और ये डीसी करंट प्रोवाइड करता है, मतलब उत्पादन करता है, उसका उत्पन्न करता है। तो दूसरा आता है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या होता है? इन्वर्टर कन्वर्ट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर पैनल विच आर इन डीसी फ्रॉम टू एसी फॉर्म। इन्वर्टर बिजली को सौर पैनलों से परिवर्तित करके जो डीसी रूप को एसी रूप में बदल देता है। मतलब इन्वर्टर क्या है? यहाँ पे है, सोलर पैनल से हमारे पास डीसी करंट आया है, उसके बाद इन्वर्टर उसे एसी करंट में ट्रांसफार्मर में ट्रांसफ़र करता है। ठीक, इसका कार्य हम लोग जान गए। इन्वर्टर का कार्य क्या होता है? ये डीसी करंट को एसी करंट में बदल देता है। तो आइए अब कंट्रोलर को देखते हैं। कंट्रोलर का कार्य क्या होता है? कमांड एंड कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग फ्रॉम पैनल आर प्रोवाइडेड बाय कंट्रोलर। कंट्रोलर द्वारा पैनल से बिजली उत्पादन के लिए कमांड और सिग्नल प्रदान किए जाते हैं। मतलब कंट्रोलर एक कमांड और सिग्नल को सप्लाई करता है, इसका कार्य यही होता है। अब देखते हैं बैटरी क्या होता है। बैटरी ऑप्शनल, मतलब
बैटरी हमारा ऑप्शनल है, कई कई जगह पे यूज़ किया जाता है और कई कई जगह पे यूज़ नहीं किया जाता है। बैटरी पैक्स कैन बी एडेड टू द सोलर पावर प्लांट एट एन एडिशनल कॉस्ट टू स्टोर द एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सोलर पावर प्लांट ड्यूरिंग डे। सौर ऊर्जा संयंत्रों द्वारा दिन के दौरान उत्पादित ऊर्जा को संग्रही करने के लिए अतिरिक्त लागत पर बैटरी पैक और सौर ऊर्जा के संयंत्र जोड़ सकते हैं। तो इसकी हिंदी ये थी। अब इसके सोलर पावर प्लांट के एडवांटेजेस को जान लेते हैं कि सोलर पावर प्लांट में एडवांटेज क्या होते हैं, इसके लाभ के बारे में जानते हैं। सोलर पावर प्लांट प्रोवाइड क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, मतलब ये बहुत क्लीन और ग्रीन एनर्जी को प्रोवाइड करता है। इसके दौरान मतलब इससे हमें किसी भी प्रकार का हार्मफुल गैसेस, मतलब जैसे थर्मल पावर प्लांट में हम लोगों ने देखा था, थर्मल पावर प्लांट में हम लोग कोल को बंद करते हैं, उससे हमें बहुत ही हार्मफुल गैसेस को मिलती है, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो जाता है, आसपास के लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन सोलर पावर प्लांट में इस प्रकार का कोई भी सिस्टम यूज़ नहीं किया जाता जिससे हमें कुछ हार्मफुल गैसेस या फिर कुछ भी हार्म करे। ये बहुत ही क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी होती है। सोलर एनर्जी इज सप्लाई बाय नेचर, यह हमें प्रकृति की देन है और यह हमें फ्री में मिल रही है। सोलर एनर्जी कैन बी मेड अवेलेबल ऑलमोस्ट एनीवेयर देयर इन सनलाइट। सोलर एनर्जी हमें कहीं भी मिल सकता है जहाँ पे भी सनलाइट मतलब सूर्य की किरणों का उत्पादन हो, मतलब सूर्य की किरणें वहाँ पे आती हों, वहाँ पे हम सोलर पावर प्लांट को लगा सकते हैं। सोलर पावर प्लांट आर टोटली साइलेंट प्रोड्यूसिंग नो वॉइस एट ऑल। कहने का मतलब ये है कि सोलर पावर प्लांट किसी भी प्रकार का नॉइज़ मतलब हल्ला, शोर, किसी भी प्रकार का शोर गुल्ला नहीं करता है। ये बहुत ही साइलेंट होता है। जैसा अभी कोई भी प्लांट लगा दो तो उसमें से जो भी उसके मैकेनिकल इक्विपमेंट होंगे उससे बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ होते हैं, मतलब आवाज़ आती हैं। आप अपने घर में देख लीजिए, जो मोटर होती हैं जिनसे हम लोग वाटर को अपने घर में लाते हैं, वो भी बहुत ही तेज़ आवाज़ करता है। लेकिन सोलर पावर प्लांट में ऐसा कोई भी इक्विपमेंट का यूज़ नहीं किया जाता है जिससे हमें नॉइज़ मतलब हल्ला वगैरह पहुँचे। सोलर पावर प्लांट आर इजी टू इंस्टॉल आवर रूफ, मतलब कहने का ये है कि आप इसको बहुत ही आसानी से अपने छतों पर भी लगा सकते हैं। तो अब इसके डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं। एज इन ऑल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, सोलर हैज़ इंटरमिटेंसी, नॉट शाइनिंग एट नाइट बट आल्सो ड्यूरिंग डे टाइम, देयर में बी क्लाउडली और रेनी वेदर। कहने का मतलब ये है कि जो सोलर पावर प्लांट होता है ये सिर्फ दिन के समय ही कार्य कर सकता है, मतलब जब तक इसमें सूर्य की किरणें पड़ती रहेंगी तब तक ये चार्ज होगा, उसके बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराएगा। बट जैसे कभी भी रेनी वेदर हो गया, मतलब पानी बरस रहा है, तब तो सूर्य की किरणें नहीं आती हैं। क्लाउडली वेदर मतलब पानी बरसने वाला है या फिर मौसम बहुत ही ख़राब चल रहा है, आंधी तूफान आने वाला है, उस टाइम पे हमारा सोलर पैनल कार्य नहीं करता है। और नाइट के समय मतलब रात के समय भी कहाँ सूर्य की किरणें दिखेंगी, रात के समय मून होता है, तो उस वजह से भी हमें सोलर पैनल प्लांट मेरा कार्य नहीं करता है। सोलर एनर्जी पैनल रिक्वायर एडिशनल इक्विपमेंट, इन्वर्टर। सोलर पावर प्लांट के पास एक एडिशनल इक्विपमेंट होता है, इन्वर्टर, टू कन्वर्ट डीसी टू एसी इन ऑर्डर टू यूज पावर नेटवर्क। देखिए मेरा ये इन्वर्टर है। कहने का मतलब ये था कि डीसी करंट से इन्वर्टर मेरा एसी करंट में बदलता है। तो मतलब इन्वर्टर ही एक इक्विपमेंट है जो सोलर पावर प्लांट में हम एडिशनल यूज़ करते हैं। बिना इसके हम डीसी करंट को एसी करंट में नहीं बदल पाएंगे, एक्सचेंज कर पाएंगे, और उसके बिना ट्रांसफार्मर में हमारी जो एसी करंट है उसको हम नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे ट्रांसफार्मर को, उसके बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाएगा। तो इन्वर्टर का यूज़ बहुत ही ज़रूरी होता है। वो डीसी करंट से एसी करंट बदल देता है, मतलब डीसी करंट को एसी करंट में एक्सचेंज कर देता है। आइए दोस्तों अब न्यूक्लियर पावर प्लांट को पढ़ते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट ये पूरा कार्य थर्मल पावर प्लांट के ही जैसे करता है। अगर आप हमारा थर्मल पावर प्लांट का मतलब फर्स्ट लेक्चर देखे हैं तो आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है फर्स्ट लेक्चर, आप पहले उसे जाके देख लें,
वैसे ये भी आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप नहीं चाहते हैं तो पहले इसको देख लीजिए फिर जाके उसको देखिएगा। तो समझते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट होता क्या है। अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज अ थर्मल पावर स्टेशन इन विच द हीट सोर्स इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर। As a typically of thermal power station, heat is used to generate steam that derive a steam turbine connected to a generator that produce electricity। ये तो इंग्लिश में था, अब हिंदी में जान लेते हैं होता क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट। परमाणु ऊर्जा संयंत्र एक थर्मल पावर स्टेशन है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये थर्मल पावर स्टेशन है जिसमें ताप स्रोत एक परमाणु रिएक्टर है जिसमें हमारा कहाँ गया मेरा हीट सोर्स एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। आमतौर पर थर्मल पावर स्टेशन की गर्मी का उपयोग भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जो भी थर्मल पावर स्टेशन में हीट होती है उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, भाप को बनाने के लिए। जो भाप टरबाइन को बिजली पैदा करने वाले जनरेटर में परिवर्तित करता है। तो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को जान लिए ये क्या होता है। अब इसके डायग्राम से हम इसके वर्किंग के बारे में जानेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारा वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे देखिए, एक सेकंड, ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग ग्रेफाइट और यूरेनियम को बर्न करते हैं। मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग ग्रेफाइट और जो यूरेनियम होता है उसको हम लोग जलाते हैं। ये हमारी रॉड्स लगी हुई हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में जब हम लोग ग्रेफाइट और यूरेनियम को बर्न करते हैं तो ये रॉड यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर से कनेक्ट है तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। और हीट एक्सचेंजर में हमारे पानी भरे होते हैं, मतलब वाटर होता है, जिसके कारण वाटर बहुत ही ज़्यादा बॉयल हो जाता है और वो स्टीम में बदल जाता है। तो वो स्टीम में बदलने के बाद वाल्व के थ्रू टरबाइन में जाता है। टरबाइन से होते हुए और अल्टरनेटर, मतलब जो स्टीम थे उसके पास मैकेनिकल एनर्जी है, अल्टरनेटर से हुआ इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोड्यूस हो जाती है। अब देखिए टरबाइन के पास था, टरबाइन में हमारे जो स्टीम है, कुछ स्टीम बच गई, वो टरबाइन से हमारे कंडेंसर में आती है। अब स्टीम जो थी वो बहुत ही ज़्यादा गर्म थी तो उसको यहाँ से लाकर पहले कूलिंग टावर में उसे ठंडी की जाती है। उसके बाद फिर से कंडेंसर में भेजी जाती है। फिर वो कंडेंसर के थ्रू रिवर में चला जाता है। अब यहाँ से देखिए कंडेंसर के पास जो भी स्टीम होती है या फिर वाटर होता है जो दोबारा से आता है उसे फीड वाटर पंप के थ्रू हीट एक्सचेंजर में दोबारा से भेज दिया जाता है। फिर से हीट एक्सचेंजर से बहुत ही ज़्यादा इस रॉड के थ्रू पानी गर्म हो जाता है। उसके बाद वो स्टीम में बन जाता है। फिर वो वाल्व के थ्रू रिवर्स प्रोसेस इसके स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमें ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती रहती है। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको बीएमसी की ये वीडियोस पसंद आ रही हैं कि नहीं। अगर नहीं आ रही हैं तो भी बताइएगा, अगर आ रही हैं तो भी बताइएगा। मैं बीएमसी के आगे भी लेक्चर बनाऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।